हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं आपकी कनेक्शन की। मैसेज फॉर धनु राशि, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके विचारों में जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है टुवर्ड्स यू, या ओवरऑल उन पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव ऑब्स्टेकल्स। इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। मे बी ये आपकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि दैट इज़ पुलिंग दैम बैक, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस यहाँ पर, मे बी इस पर्सन को इन्फीरियोरिटी है किसी चीज़ को लेकर, या फिर जस्ट एक आउटकम को लेकर ही कि ये सिचुएशंस आगे बढ़नी ही नहीं है। कहीं ना कहीं पर्सन होपलेस हो रहे हैं। आई फील दे आर स्ट्रगलिंग टू एक्सप्रेस दैम सेल्फ। वाटर एनर्जी है तो यस, इमोशंस भी हो सकते हैं कि पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट आई फील लाइक कि पर्सन को कोई मोटिवेशन नहीं है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। हम किसी कनेक्शन में भी तभी पढ़ सकते हैं जब वहाँ पे हमें एक मोटिवेशन हो, एक कुछ पॉजिटिव दिख रहा हो जिसको हम पकड़ कर आगे जा सकते हैं। बट यहाँ पे मे बी वो कोई एक स्ट्रिंग भी इस पर्सन को नहीं मिल रही है जिसको पकड़ कर ही आगे बढ़ सकें टुवर्ड्स यू। और ये न्यू कनेक्शन भी है तो भी मे बी दिस पर्सन इज हैविंग सम ऑब्स्टेकल्स इन देयर लाइफ, ठीक है। हो सकता है काफ़ी बर्डन सम हो इनकी सिचुएशंस, फ्रस्ट्रेटेड हो ऑन देयर एंड, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लाइक एक मगल थिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पहाड़ ही टूट गया इस पर्सन पर, बट कोई मगल थिंग्स भी हो सकती हैं जो इस पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। मे भी ये छोटा है कि माइंड सेट ही हो सकता है, एक लिमिटिंग बिलीफ ही हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, या मे भी उस पर्सन ने ये सोच लिया। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स कई बार माइंड सेट में भी हो सकते हैं। यस, समथिंग इज कीपिंग देम स्टक, जो आगे ये पर्सन नहीं मूव कर पा रहे हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। और मे बी लाइक दिस पर्सन इज अगेन नॉट फीलिंग मोटिवेटेड एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं इस पर्सन की लाइफ में रिगार्डिंग लव सिचुएशन या रिगार्डिंग योर कनेक्शन। लेट्स सी क्या करंट एनर्जीज हैं इस पर्सन की टुवर्ड्स यू। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन इज इमोशनली डिटैच। ये पर्सन अभी इमोशंस से जूझ रहे हैं, आई मस्ट से, या फिर इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लॉजिकल, बहुत अथॉरिटेटिव वे में, लाइक एक पर्सन जो बिल्कुल कोल्ड है और अभी सिर्फ लॉजिकल चीज़ों के बारे में सोचना चाह रहा है। इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी आ रही है। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, एंड अगेन यस, मैस्कुलिन एनर्जी की बातें वी हैव टू किंग्स। यस, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, उसमें ज़्यादा फ्लो नहीं होता, ठीक है, जब तक एक पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी से नहीं जुड़ता। लव इज़ ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी को जब आप आगे बढ़ने देते हैं, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को लीड लेने देते हैं, देन ओनली यू कैन लव इन फॉल इन लव विद समवन, या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचेंगे। तो वही चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं। मे बी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो सकते हैं क्योंकि दोनों किंग्स हैं। यहाँ पे लाइक मे बी दिस पर्सन इज क्वाइट बर्डन सम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी। सो मे बी येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक लीड बट नॉट नाउ, और या फिर ये पर्सन लीड लेना चाह रहे हैं बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, जिसमें कुछ भी खराबी ना हो, बिल्कुल सही तरीके से ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेट्स सी फॉर फ्यूचर एनर्जीज वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द फ्यूचर एनर्जीज ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट लग रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। मे बी मनी। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इंडिपेंडेंट, हर चीज़ से इंडिपेंडेंट, वो किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग इमोशनल वैलिडिटी। और थोड़ा सा ये पर्सन रिजिड नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में भी। किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर इस तरह की एनर्जी कि लाइक ये पर्सन मे बी इतनी अपफ्रंट होकर अपने इमोशंस में नहीं आ पा रहे हैं। इन फ्यूचर ऑल्सो लेट्स सी
ओशो ज़ेन से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास? ओके, वी हैव अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल, वी हैव एग्जिस्टेंस, वी हैव टोटलिटी, वी हैव आइसोलेशन. ओके, दीज ऑल कार्ड्स आर अगेन शोइंग मी कि ये पर्सन जो है अपने आप को हील करना चाह रहे हैं. अपनी कोशिश उनकी जो मेन है वो अपनी लाइफ को सुधारने की, अपने सेल्फ फोकस्ड होने की है. ओके, आइसोलेशन इज 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी कि लाइक जब हम अकेले होते हैं, हम अपने जो चीज़, मान लीजिए आप कोई पर्सन हर्ट है तो वो किसी और के कह देने से कि आप अच्छा फील करें, ठीक है, वो अच्छा फील नहीं कर लेगा. वो अपना समय लेगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा. आइसोलेशन, ठीक है, अकेले सॉलिट्यूड में वो पर्सन अपने ऊपर वर्क करेगा, चाहे पर्ज आउट करे, चाहे रोए, चाहे जैसा भी फील करे. तो कहीं ना कहीं एक अपने आप को आइसोलेट करने की यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है. ओके, वी हैव एग्जिस्टेंस. यस, यहाँ पे लाइक क्वाइट साइलेंस की एनर्जी एंड ऑल्सो being on the ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ. ओके, मैजिशियन एनर्जी कि ये पर्सन अपनी लाइफ की कमांड इतनी जल्दी से लूज़ नहीं करना चाहते. मे बी अगेन देखिए, जब आप किसी से प्यार में होते हैं, यू गिव योर पावर अवे. ऐसा लगता है लोगों को, स्पेशली इन लो वाइब्रेशन, कि जब आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो आप उसको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा दे रहे हैं और वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा. ठीक है, बट यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड भी है. ओके, बट जो हाई वाइब्रेशन में लोग आ जाते हैं, जो हील हो जाते हैं लोग, वो उनको समझ में आता है कि और लोगों का साथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शेयरिंग एंड केयरिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और तभी आपका वो नेटवर्क बिल्ड हो पाता है जहाँ पे आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दूसरों के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कष्ट हो रहा है, मैं भी और लोगों से जुड़ने में, या फिर हो सकता है ये उन लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं अभी फ़िलहाल जो उनके दिल को नहीं छू रहे हैं, या मतलब एक पर्सनल टच नहीं कर रहे हैं. ओके, बस हाँ, हो सकता है कि लाइक एक पर्सन के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली से ये अटैच रहते हो, बट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल ओनली, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं. मे बी अपने मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अपने आप को हील करने के लिए पर्सन एक आइसोलेशन वाले जोन में ही रहना पसंद करते हो. ओके, सो यस, यहाँ पे कुछ हीलिंग प्रोसेस है इस पर्सन का. एंड ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे मे बी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है आप लोगों की किसी वजह से, ठीक है, या फिर अगेन एक एक्सप्रेशन, एक पर्सन का दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाना, तो दूसरा मे बी अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मे बी विड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह की खींचातानी वाली एनर्जीज हो सकती हैं. कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं या यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के लिए. ओके, मे बी कौन पहले कॉल करेगा, कौन मैसेज करेगा, इस तरह की चीज़ें, या फिर मे बी जस्ट कि अपने तरीके से चीज़ों को अपना डंडा हाँकना टाइप यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही हैं. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ. ओके, वी हैव द एम्पायर. ओके, एज आई सेड, ये पर्सन थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. आई नो वट इज़ बेस्ट फॉर यू, हैंस आई डिसाइड फॉर यू. आई विल ऑफर यू लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. दैट फॉर मी इज़ लव. ओके, काफ़ी कंसर्न है ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, और अगर ये आपसे भी जुड़ना चाहते हैं तो इसी नोशन पे जुड़ना चाहते हैं कि लाइफ को सीरियसली लेके चलना चाहते हैं. ओके, यहाँ पे लाइक थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है इस पर्सन का हो आपके ऊपर, या फिर काफ़ी अगेन मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रक्चर्ड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है कि मे बी कई होते हैं ना कि बिल्कुल लव वगैरह उनके मन में है वो चीज़ें करना, बट ऊपर से वो दे आर वेरी रिजिड. ओके, वो चाहते नहीं है कि भाई लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, सिर्फ इमोशंस में बहकर. ओके, सो यस, यहाँ पे भी है स्टार. यू आर माई गिफ्ट, माई लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन, माई हैप्पीनेस, एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू. Okay, so this person is thinking about you, they value you, but maybe this person is trying to keep अभी अपने बारे में सिचुएशन को, ओके, एंड ऑफर यू द बेस्ट पॉसिबल व्हेन टाइम कम्स. ओके, नॉट बिफोर दैट. ओके, मतलब कई होते हैं बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जिसे रहिए, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन रहकर चल रहे हैं. मे बी दे थिंक ऑफ यू एज अ गुड पर्सन, बट आगे जब चीज़ें ले जाने की बात आ रही है तो
they will only, give as much as required right now. They will not open up, or they will not, बिल्कुल अपनी वो बाउंड्रीज को एकदम ऐसे नहीं करना चाहते कि भाई आओ और जैसे मेरी लाइफ को लीड करना है कर लो. नहीं, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं खोना चाह रहे हैं. ओके, एंड देन वी हैव 10 ऑफ wands. आई एम फीलिंग heavily burden and this is weighing me down. Okay, this person is again, love, maybe for some of you, ये person का हो सकता है कि maybe love make them burdensome. Okay, everything is okay, everything is well, everything is very organized in their life, but when it comes to love they shake. Okay, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रही हैं. ओके, एंड देन वी हैव आई एम पैरालाइज्ड. ओके, अगेन यहाँ पे दिस पर्सन इज़ वेरी क्लूलेस कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में इनको. आई एम वेरी पैरालाइज्ड विद फियर एंड डाउट. आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड. ओके, इस पर्सन को नहीं पता है हाउ टू एक्सप्रेस और हाउ टू जस्ट हैंडल द सिचुएशन. मे बी यू हैव बीन वेरी अपफ्रंट अबाउट योर फीलिंग्स, और वो भी इनके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है. Okay, let's see advice from spirit. I will take 3 cards from this tarot deck. Advice from spirit. Okay, मैं light flashlight on कर देती हूँ. I feel that will be better. Yes. Okay. Okay, we have 8 of swords, Ace of swords and Hanged Man. Yes, यहाँ पे quite stuck होने की एनर्जी है. 8 of swords and Hanged Man is showing कि पर्सन बहुत ज़्यादा stuck हैं, fearful एनर्जी में when it comes to love. ओके, एंड काफ़ी stuck रहना. यहाँ पे अगेन यूनिवर्स इनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो सो दैट ये देखें. ओके, यू कैन नॉट बी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी लॉजिकल ऑल द टाइम, और हमेशा यूनिवर्स आपको वही पर्सन सामने से भेजते हैं, और आप में भी इस पर्सन के लिए वही पर्सन है जो कंफर्ट जोन को ट्रिगर करता है. ओके, जब भी आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ईगो का कि दिस इज़ माई लाइफ. ओके, 3-4 साल में वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज होता ही है. सभी के साथ ऐसा होता है, वो साइकिल्स जब चेंज होती हैं, ठीक है, तो बदलती हैं चीज़ें. आप जब भी ईगो को एक स्ट्रक्चर दे देंगे कि दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई रिलेशनशिप, दिस इज़ माई नेचर एंड एवरीथिंग इज़ गुड, तभी वो स्ट्रक्चर क्रम्बल होने लग जाएगा. चाहे वो आई एम नॉट सेइंग कि पूरी ज़िंदगी आपकी हिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं जब आप ईगो को बहुत स्टक कर लेते हैं तब वो चीज़ें बदलती हैं. जब आपके आइडिया जब आपको यूनिवर्स चाहेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन को खिसकाएं थोड़ा सा, तभी वो कुछ ना कुछ शेकअप कर देंगे. और यहाँ पर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कट दोस टाइज. ओके, जो ये टाइज इन्होंने अपने ईगो के साथ बना रखे हैं. ओके, तो कुछ पर्सपेक्टिव यहाँ पे इस पर्सन का चेंज हो रहा है डेफिनेटली, और आपके मन में भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस पर्सन के रिगार्डिंग. ओके, एस ऑफ सॉर्ड इज अबाउट क्लैरिटी, ट्रुथ. तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि अलाइन विद योर ट्रूथ. आप अपने सच से जुड़िए. ओके, डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग ऑन दिस पर्सन. इफ़ दिस पर्सन इज हैविंग अ स्टक माइंड सेट या एक विक्टिम माइंड सेट है इस पर्सन का, तो जस्ट लेट देम बी एंड डू योर ओन थिंग. आप इनके चक्कर में अपनी फियरफुल वाइब्स में ना रहें और आप स्टक ना रहें. ओके, यू बी वेरी क्लियर वट यू वॉन्ट इन लाइफ, एंड इफ दिस पर्सन रीचेज आउट, ट्रीट दैम विद हम्बली नहीं, ट्रीट दैम विद टॉलरेंस एंड हम्बल नेचर. ओके, यस, ये हो सकता है. एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग. तो यहाँ पे आपकी सच बोलना और कम्युनिकेशन सही से करना सच के साथ, प्रेजेंट मोमेंट के साथ, कैन मेक अ डिफरेंस. ओके, दिस इज ऑल्सो अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो यस, दिस वॉज अ रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.